रूबरू हो पाए। आप इस जनरेशन के, करंट टाइम के यंग माइंड्स हैं और आप भारत के भविष्य हैं। आप में जितनी ऊर्जा है वो जीवन काल के इस एज ग्रुप में जितनी ऊर्जा होती है वो सबसे चरम पर होती है। और ये कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये आपकी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए किया गया है। आपकी ऊर्जा सही डायरेक्शन में जा सके, उससे देश का और प्रदेश का विकास हो सके, आपका विकास हो सके, समाज का विकास हो सके और आपके परिवार का कल्याण हो सके, इसके लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। हम सभी लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आपको, आपकी एज में कभी हम भी थे और यहाँ पर उपस्थित होकर कुछ अपनी उस समय की बातें बताकर और आपको आपके लिए उज्जवल भविष्य दिखाकर आपको प्रोत्साहित कर सकें। ये जो कार्यक्रम है ये बच्चों के तैयारी के विषय के लिए है। ये कोई जरूरी नहीं है कोई एक तैयारी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी या फिर भविष्य के किसी भी चीज की तैयारी जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ भी पाने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि पहले आप सोचें कि आपको क्या पाना है, फिर उसके बारे में जानें। सोचिएगा तभी जान पाइएगा और जानने के बाद उसके लिए रास्ता तैयार करें कि वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है और उसके बाद उस रास्ते पर चलना पड़ता है। उसमें कठिनाइयां आएंगी लेकिन फिर भी आपको पूरे धैर्य के साथ उस पर चलना पड़ता है। तो ये बात फिक्स है कि कामयाबी आपको मिलेगी। और ऐसा सभी ने किया है पूर्व में, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, हम या हमसे पहले या उससे पहले, सभी लोग ने ऐसा ही किया है और ये आपको भी ऐसा ही करना है, आगे आने वाले जनरेशन को भी यही करना है। अपने एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है। एक बार मैं थोड़ा लेट आया हूं इसलिए आप लोग से एक 2-3 क्वेश्चन पूछ के थोड़ा जानना चाहूंगा कि ऑडियंस किस चीज के लिए है। कितने लोग हैं जो सिर्फ 12th पास है, मतलब 12th स्टैंडर्ड तक? तो आप लोग बेसिकली 12th लेवल पे एनडीए, एनडीए इसके तैयारी के लिए हैं। कौन कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं आप लोग? कोई बता दे 12th स्टैंडर्ड पर। और IIT JEE, मेडिकल भी? और ग्रेजुएट्स कितने हैं यहाँ पर? तो जो ग्रेजुएट्स हैं उनका मेन टारगेट क्या है? यूपीएससी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो क्लास 10th लेवल पे जो नीट या फिर IIT JEE या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पढ़े तो आप भी होंगे और हम लोग का तो पढ़े हुए बहुत समय हो गया इस लेवल पे, क्लास 12th के लेवल पे। तो पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई में ध्यान रखना है, क्योंकि वो ऐसा एज होता है जहाँ थोड़ा भटकाव होता है। तो आपको इस बात से बचना है, इस बात से बच के आप पढ़ लिए तो आप क्लियर कर लीजिएगा। सीट्स की संख्या भी अब बढ़ चुकी है
और कामयाब होने के लिए मात्र आपको दो चीज की जरूरत है, एक डिसिप्लिन की, जो किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, और दूसरा सही डायरेक्शन में तैयारी की। तो डिसिप्लिन तो आपको पता है, ये आप स्वयं ला सकते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ हमेशा रहते हैं आपको डिसिप्लिन कर सकते हैं, या फिर जो स्कूल कॉलेज कोचिंग आप जाते हैं वहाँ से आप डिसिप्लिन हो सकते हैं। 1 घंटे के लेक्चर से डिसिप्लिन नहीं आ सकती है, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन उसको लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरा मैं एक बात बता सकता हूँ कि जो तैयारी है वो आपकी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, इस बात का पता लगाने का एक मापदंड होता है, वो हर एग्ज़ाम में लागू होता है और आपके एनडीए और नेट और इसमें भी लागू होता है कि अगर आप तैयारी सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज उसका लिखना पड़ता है, उसके मॉक टेस्ट देने होते हैं। अगर मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये मापदंड बताता है कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है, और अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको रेट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको पुनः विचार करने की ज़रूरत है कि जो आप कर रहे हैं उसमें क्या बदलाव लाया जाए जिससे आप और अच्छा बेहतर मॉक्स में परफॉर्म कर पाएँ। उसके लिए अंतिम एग्ज़ाम तक के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी को राय दूंगा, हो सके तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, न भी ज्वाइन करें तो आजकल ऑनलाइन या मार्केट्स में बहुत टेस्ट अवेलेबल हैं और उसको जरूर दें। वो नीट का हो, आईआईटी का हो या फिर एनडीए का हो, क्योंकि हम लोग भी सेम वही काम करते थे और उस समय भी वही लोग सक्सेसफुल हुआ करते जिनका टेस्ट पे थोड़ा कंट्रोल होता था। अगर आप टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली बात है एग्जाम में अच्छा करेंगे। और एक दूसरा एक रास्ता जो तैयारी के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें एक दूसरा बहुमूल्य या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि अगर आपका कोर ग्रुप या आपके वे दोस्त जिसके साथ बैठ के आप तैयारी करते हैं वो अगर अच्छे लोग हैं, वहाँ अगर हेल्दी ग्रुप डिस्कशन होता है तो वो हेल्प करता है। लेकिन फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि आपका कोर ग्रुप में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने वाला चीज़ आ जाए तो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो ग्रुप डिस्कशन है वो हमेशा हेल्दी है अगर वो प्रोडक्टिव रिजल्ट दे रहा है, वो आपको समझ में आता है, आपको उस पर ध्यान देना है, उससे काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद तीसरा चीज़ जो होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और सबके लिए लागू होगा, वैसे आपके लिए भी लागू होगा, कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस, आप क्लास 12th का सिलेबस देखें तो जो 12th में बच्चा पढ़ता है उसको बहुत बड़ा लगता है। अब जब बाद में जब हो जाएंगे तो फिर लगेगा 12th का सिलेबस कुछ नहीं है। तो जिस वक्त पे जो होता है उस वक्त का सिलेबस उसके लिए काफ़ी होता है। इस बात से नहीं कंपेयर करना चाहिए कि हम आज ये नहीं कह सकते हैं कि आपका सिलेबस कम है, वो आपके लिए काफ़ी है। तो जब सिलेबस काफ़ी है और समय सीमित है तो आपको ये ज़रूरी है कि रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम के दिन उसको भूल जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है, और मेरे साथ कुछ लोग जो तैयारी करते थे उनका भी ऐसा मानना है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखें जो कि एग्ज़ाम के पहले रिवीजन कर लेने से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उससे दो फायदा होता है। एक कि आपको जब एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप सोचेंगे पढ़े क्या, 10 किताब है, एक किताब निकालेंगे समय खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नोट्स निकालेंगे तो पूरा नोट्स पढ़ लेंगे तो वो कंफ्यूजन नहीं रहता है। दूसरा कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको लाभ पहुंचा सकता है। तो ये बेसिक बातें जो चीज़ हैं कि वो ध्यान देने से
मेरे विचार से आपको सहायता मिलेगी। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि एक जो मुझे सूट किया और दूसरे सभी को सूट करे। आप अपने मुताबिक चयन करें, जितना हमने बातें बताई उसमें जो आपको सूट करता है उसको चुने और उसको करें। इसके बाद जो एग्ज़ाम का दिन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो एग्ज़ाम के दिन को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट हो। एग्ज़ाम के पहले पढ़े या ना पढ़े, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूं कि मैं थोड़ा पढ़ाई कम ही करता था, लेकिन कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं रहती थी। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा पढ़े भी हैं, अगर कॉन्फिडेंट आप नहीं फील कर रहे हैं उस एग्जाम के दिन, तो आपसे जो मानवीय भूल होती है, जो छोटी मोटी गलतियां होती है कैलकुलेशन करने में, आप जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और उससे आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मतलब आपको बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। पहले जो कुछ भी पढ़ा ना पढ़ा वो सेकेंडरी चीज है। जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और जो मैंने पढ़ा है क्वेश्चन उसी से आएगा। अगर आपने कोई चैप्टर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हमेशा ये सोच के जाना चाहिए कि उससे तो क्वेश्चन आज आएगा ही नहीं। ऐसा सिर्फ इसलिए कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहने से फायदा ये होता है कि एग्जाम काफी अच्छा जाता है और आपसे छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी या कम होंगी, जो आपको फायदा पहुंचाएगा। और दूसरा चीज एग्जाम के दिन जो ध्यान रखने वाला होता है वो टाइम, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये ऐसा नहीं, रेगुलर एग्जाम नहीं है कि क्लास 10, 12 या ग्रेजुएशन का एग्जाम आप दे रहे हैं जहां एक पर्टिकुलर मार्क्स अचीव करना है। ये वो रेस है जहां आपको दूसरों को पीछे छोड़ना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप टाइम पर ध्यान दें, क्योंकि इसका एक मेन कांस्टेंट टाइम है। मे बी जेईई का पेपर अभी कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। अगर किसी को 4 घंटा दिया जाए तो सभी का सभी सही कर ले। ऐसे बहुत लोग होंगे, कॉन्फिडेंट भी होंगे, कर लेंगे भी, लेकिन उसको 3 घंटे में ही करना है। सब न करे तो मैक्सिमम करना है। तो टाइम पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। और जो क्लास 12th लेवल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो मोस्टली टाइम गेम होता है। उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन से इजी क्वेश्चंस है जिसको मैं पहले कर लूं और टफ क्वेश्चंस में फंसू ना। और एक और सजेशन देना चाहेंगे इस लेवल के एग्जाम के लिए कि कभी ये सोचे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप बेस्ट हैं, इसलिए कि अगर आप ऐसा सोचेंगे आप बेस्ट हैं तो क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसको आप सॉल्व जरूर कर लेंगे, लेकिन उस समय सीमा में सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाता है, उससे आपके दूसरे क्वेश्चंस का लॉस हो जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपने डिसाइड किया है, अगर 3 घंटे का एग्जाम है, 180 मिनट का 180 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनता है। किसी क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग गया कि इसमें 5 मिनट लगेगा, तो उसको सॉल्व करने में कोई फायदा नहीं है। उसको सॉल्व करने में आगे 4 क्वेश्चन का नुकसान है। तो इसलिए वो जजमेंट तत्काल ले लें और उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि यहाँ आपको 180 के 180 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। सिलेक्शन 50% पे होता होगा। कितने परसेंट पे होता है जेईई में आजकल सिलेक्शन? कितना कटअप रहता है? 40, 50, 60 और इसी के आसपास रहता है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये जजमेंट भी एग्जाम के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही 4-5 बातें हैं जो एग्जाम के दिन इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे मुताबिक कॉन्फिडेंस। दूसरा, आपको टाइम पे ध्यान देना होगा। तीसरा, आपको जजमेंट लेना होगा कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। उसके बाद
उसके बाद आपको एक बेटर माइंडसेट में जाके एग्जाम देना होगा। आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा। आप जितने भी मॉक्स देंगे उससे बेटर होगा। ये जर्नलिस्टिक बातें थी जो क्लास 12 के कंपटीशन के लिए मैं बताना चाहता था। उसके बाद जो ग्रेजुएशन के बाद जो मोस्टली लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ ये बताना चाहता हूं कि यूपीएससी थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसलिए नहीं कि ये उससे टफ है, इसलिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन वो कम है। तो आपको अपने पढ़ाई को, अपने तैयारी के फेज से ही काफ़ी स्ट्रीमलाइन रखना पड़ता है। जो मैंने पहले बातें बताई कि क्या क्या ज़रूरी है, डिसिप्लिन और वो सब तो हैं ही, लेकिन आपको पढ़ने के टाइम से ही, जैसे उस एग्ज़ाम में 12th लेवल पे आपको पता है एनसीईआरटी पढ़ना है, आईआईटी जेईई के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, एक आध एडवांस किताब पढ़ना है, बस उसके बाद बाहर नहीं जाना है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी में बुक्स का या मटेरियल्स का अंबार है। तो आपको सिलेक्टिव मेरे मुताबिक पहले स्टेज से हो जाना चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए। किसी भी एक टॉपिक पे 5 बुक से वो टॉपिक पढ़ने से अच्छा है एक बुक से एक टॉपिक 5 बार पढ़ लेना। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप यूपीएससी के लिए सिलेक्शन ऑफ बुक्स कर रहे हैं, उसी वक्त, मतलब जब आप प्लान कर रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, उसी वक्त से आप सिलेक्टिव हो जाएं। यूपीएससी के लिए